आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो नोएडा में किसानों का मार्च है जिसकी वजह से धारा 144 लागू की गई है। ठीक है, तो बात करेंगे आखिरकार मुद्दा क्या है, क्यों किसान फिर से मार्च कर रहे हैं। यूपीएससी का हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, प्रीलिम्स क्रैकर। अब 11 फरवरी से क्लास शुरू हो रही है तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं, हम इस बैच को क्लोज करेंगे। 200+ घंटे लाइव सेशन है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर्स सी साइड, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसानों की ज़मीन जो है वो अथॉरिटीज एक्वायर कर रही है। ठीक है, किसान ये कह रहे हैं कि जो कॉम्पनसेशन दिया गया है वो कम है, उसको आप ज़्यादा करिए। ठीक है, दे आर डिमांडिंग हाइड कॉम्पनसेशन। अब इसकी सुनवाई हुई नहीं, जिसकी वजह से किसानों का बड़ा मार्च जो है वो पार्लियामेंट की तरफ निकला है। 8 फरवरी को ये पार्लियामेंट पहुंचेंगे और धरना देंगे। आपको पता ही है कि किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो फार्म लॉज आए थे एमएसपी को लेकर, इतना बवाल हुआ था, तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था, 1 साल तक रहा था और सरकार को झुकना पड़ा था सामने। किसान और जवान यही भारत की नींव है। किसान, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो 8 फरवरी को फिर से ये मार्च, मतलब मार्च तो वैसे 6-7 आज से शुरू हो गया है, बट परसों ये, क्योंकि मार्च करते करते पैदल मार्च है तो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, दिल्ली तक पहुंचेंगे। अब आपको क्या करना है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यहां पे पुलिस ने ये बोला है कि भाई देखो, दिक्कत तो ऐसा सच नहीं होगी, बट हां, ये जो पूरा मार्च होता है ना, इसमें कुछ असंवैधानिक तत्व जो होते हैं वो दिक्कत कर सकते हैं। हमेशा से पीसफुल मार्च है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ट्रैफिक जगह जगह डाइवर्टेड है, भीड़ लगने वाली है, लोगों को परेशानी ना हो इसलिए रूट को डाइवर्ट किया गया। तो अगर आप जाएं तो पहले देख लें रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है। रिस्ट्रिक्शंस धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 क्या होती है आपको पता ही है कि 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। ठीक है, अगर जमा होंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल, आपके ऊपर आपको सजा भी दी जाएगी। इंटरनेट एक्सेस बंद करने का पूरा अधिकार होता है। आप किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। जो एनफोर्समेंट, जो इसको धारा 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। ठीक है, तो अगर कोई ऑफिशियल है, पुलिस है या जो एजेंसी इसको एनफोर्स कर रही है, आप उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। आपके राइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस बंद होती हैं बेसिकली। कर्फ्यू में क्या फर्क है, कर्फ्यू और धारा 144 में क्या फर्क है? कर्फ्यू पूरा हो जाता है। धारा 144 जो है वो मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा नहीं लग सकती। 2 महीने तक उसको वैसे शुरुआत में लगाया जाता है और कभी भी उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। इसका क्रिटिसिज्म है क्योंकि पहली बात तो एब्सोल्यूट पावर देता है ना, सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकती है। कर्फ्यू में पूरा बंद होता है, कुछ भी आप बाहर नहीं निकल सकते। यहां पे तो थोड़ा पार्शियल टाइप का कर्फ्यू होता है धारा 144, बट कर्फ्यू में तो आपको घर के अंदर ही रहना है, आप बाहर नहीं आ सकते। तो इसमें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है राइट्स का, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। यहां पे सरकार जो है वो सुप्रीम हो जाती है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से धारा 144 लगानी पड़ती है। आई होप आपने सबने अभी हाल ही में इतनी बार लगी हुई है। और आपको बता दो कि बहुत लार्ज एरिया पे नहीं लगाई जाती है, बहुत ही लिमिटेड एरिया पे लगाई जाती है। यह भी आपको बताना जरूरी है कि बहुत ही लार्ज एरिया में इसको नहीं लगाया जाता है। लेकिन सीएए में इसको बहुत बड़े एरिया में लगा दिया गया था। याद है ना, जब 2 साल पहले सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट सीएए पे, एनआरसी पे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत बवाल हुआ था, इंटरनेट सब बंद हो गया था। तो इसको बहुत बड़े एरिया पे लगा दिया गया था, पूरा दिल्ली, नोएडा, हर जगह। तो ये बहुत बड़े एरिया पे नहीं लगाई जाती है, ये लिमिटेड एरिया पे ही लगाई जाती है। और इंटरनेट ब्लॉक करने की पूरी यहाँ पे सारी, मतलब जो पावर है वो सरकार के पास रहती है। तो बेसिकली जमीन का मामला है, जमीन एक्वायर का मामला है, और इसीलिए किसानों का मार्च हो रहा है। तो कुछ बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर इसको कवर करिए, तो मैंने देखा तो यही न्यूज़ थी। बाकी अगर जो होगा, क्योंकि देखिए अब किसानों का मार्च है, धरना प्रदर्शन है। अभी हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटेस्ट देखा जब सरकार को फिर से, क्योंकि भाई देखो ये जो लोग हैं ना, ये हमारी जिंदगी को चलाते हैं। तो अब देखेंगे क्या होता है, ये कितना बड़ा बनता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। तो वो सब अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, जब पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे तभी चीजें साफ होंगी। उससे पहले ही कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो सब चीजें देखने को मिलेगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।